नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो है आज लगभग 1% ऊपर चढ़ के 24,876 पे जाके बंद हुआ। तो हर लोग सोच रहे थे कि आज निफ्टी 2 से 3% ऊपर चढ़ेगा। पिछले 3 दिन से जो मार्केट बंद था वो यही सोच रहे थे कि भाई अब 3 से 4% ऊपर खुलेगा, भाई सबका माल मेरा, इस तरह से सोच रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये 1% जो ऊपर चढ़ा था, तो 3 दिन से लगातार नीचे गिर रहा था। जो 1% जो आज ऊपर चढ़ा है उसके पीछे कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने बोला है कि भाई अब जो है हम लोग दो तरह के ही रेट रखेंगे, जीएसटी रेट रखेंगे। एक जो है 5% से कम रहेगा, और जो मेन है उनका फोकस था कि 18% का जीएसटी जो है वो ही रहेगा। 28% का जीएसटी जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, गाड़ी हो गए, जो आम आदमी यूज करता है, जिससे इकोनॉमी का चक्का जो चलता है, ऐसे ऐसे जो सेक्टर हैं उनको 18% पे ही करने का प्लान है। तो वही 18% का जो 28% से जो 18% हुआ है, यानी 10% का जो मुनाफा ही समझिएगा होगा, उसका जो आम आदमी को मुनाफा होगा, उससे क्या होगा, उसी के कारण जो है आज देखिए मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉर्प्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, ये सब जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, जैसे इधर हो गए वोल्टास, ब्लू स्टार्स, ये सब जो हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो लगातार ऊपर चढ़े हैं क्योंकि वो सब लोग जो हैं 28% के जीएसटी ब्रैकेट में थे। अब वो 18% के जीएसटी ब्रैकेट में आ गए हैं, जिसके कारण मार्केट में और इन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। तो अब समझने वाली दो चीज़ है कि 18% से जो 28% से जो 18% जीएसटी हुआ है, उसके कारण अब आप देखिएगा कि लोग सब जो है, पहली बात है कि लोग सब जो है क्या करेंगे कि अब जो खरीदने वाले थे, जो अभी खरीदने वाले थे या 28% में खरीदने वाले थे, वो अब जो है अपना सामान का जो डिलीवरी है वो बोलेंगे कि भाई अब दिवाली के बाद ही खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे दिवाली के बाद, कार खरीदेंगे दिवाली के बाद। तो इससे क्या होगा कि जो एसी वाली कंपनियां हैं वो सब क्या करेंगी, इन्वेंट्री स्टॉक्स करना शुरू कर हो जाएंगे। उनके पास इन्वेंट्री स्टॉक, यानी इस बार जो अगला क्वार्टर जो आएगा Q2, उसमें देखिएगा कि इन्वेंट्री का पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको बिकेगा नहीं, हर माल इन्वेंट्री में आ गया। अब एक चीज़ मान लीजिए कि अगर यही नवंबर दिसंबर आता है उसके बाद, और तब तो एसी बिकना तो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ठंडा में कोई एसी खरीदेगा नहीं। तो तब जो है आपको यही मारुति सुजुकी, यही हीरो मोटर कॉर्प्स, ये सब इस सब में आप देखिएगा एक ग्रोथ होगा। लेकिन एसी वाली कंपनियां जो हैं आज जो चढ़ी हैं, वो सब में उतना ग्रोथ नहीं रहेगा। अब एक चीज़ और बात समझ लीजिए कि ये तो आपको हो गया नुकसान। एक फ़ायदा ये है कि 28% में कि जो पहले देखिए, जो 28% में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे, ठीक है, जैसे कि एसी बनाने वाली कंपनी हो गया, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, देखिए ज़्यादातर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ही कंपनियां होती हैं जो मार्केट में जिसका नाम होता है, लेकिन उसका टफ कंपटीशन हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की छोटी छोटी कंपनियां देती हैं। तो उनको पहले 28% का 28% पहले टैक्स चोरी कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 100 रुपये का सामान है तो वो भी बोलते होंगे कि भाई हमारा सामान 28% जीएसटी लगेगा तो 128 रुपया। तो अब जो है उसको क्या लगेगा, 18%, यानी उसको भी अब मार्जिन क्या हो जाएगा, उसका मार्जिन क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो होगा, मार्जिन श्रिंक होने पे वो बंद होना भी शुरू हो सकता है, वो ऐसी कंपनियां। तो ये मार्केट कौन लेगा, ये मार्केट लेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां जो है अब जीएसटी रेट करके क्या हो जाएगा कि धीरे 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 अनऑर्गेनाइज सेक्टर खाना शुरू हो जाएगा, और इनका जो है इनका जो बेस है, इनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो लेकिन अब ये हम देखने वाली बात होगी कि जितने भी कंज्यूमर्स कंपनियां हैं, अब 1-2 दिन तो लगातार यहाँ ऊपर चढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है अगर अगला क्वार्टर में अगर ठीक ठाक रिजल्ट नहीं आता, जो कि संभावना है कि नहीं आए, क्योंकि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स हैं वो सब तो बढ़ेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है जैसे एसी वाले हो गए, तो उन लोगों का उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम सबसे पहले ये बता दें कि हम कोई सिविल रजिस्टर्ड इंसान नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स का चर्चा सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे ये देख लिया। दूसरी बात ये है
कि जो कंपनियां B2B बिजनेस करती हैं तो उनमें जीएसटी का बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। जीएसटी रेट कट का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के साथ अगर ट्रेड करता है तो उसमें जीएसटी क्या करता है, एक दूसरे पे वो डालता चला जाता है। मेन फ़ायदा क्या होगा, कंज्यूमर को होगा, जो B2C बिजनेस करता है उसी को फ़ायदा होगा। ये चीज़ भी आपको जान लेनी चाहिए। तो अब जीएसटी रिटर्न में कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आज मैं ऑफिस से थोड़ा लेट भी आया हूँ, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाने का। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो ये तो ख़राब बात है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं और मेरे भी सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।